हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। अभी आपने प्रीवियस क्लास में सर्किट एलिमेंट्स के विषय में स्टडी किया। डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, हजारों मील की जो जर्नी होती है वो पहले कदम से शुरू होती है। ये टेंथ क्लास आपके करियर की पहली लैडर है, ये पहला स्टेप है। अगर इस स्टेप को आपने बहुत अच्छे से, बहुत डेडिकेशन से अगर इस पर आपने तैयारी शुरू की तो ये आपको बहुत दूर तक ले जाएगा, क्योंकि अभी आपको बहुत लंबा करियर सफ़र तय करना है। इसलिए आपको इस बोर्ड एग्जाम को बहुत ही अच्छे से, सीरियस से होकर के हर चीज़ को बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, प्रिपेयर करना है और अपना गोल बना करके जहां आपको जाना है, मीन्स चाहे आपको आईआईटी में जाना हो या नीट में जाना हो या आर्मी ऑफिसर बनना हो या एनडीए अफसर बनना हो या एयरफोर्स में जाना हो, उसके अकॉर्डिंग अपने करियर को आपको जो है वो सेलेक्ट कर लेना है और उसी के हिसाब से आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है। ओके, अभी स्टूडेंट प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने सर्किट एलिमेंट्स के विषय में डिस्कस किया और ओम्स लॉ का डिस्कस किया कि जॉर्ज साइमन ओम ने ये बताया कि अगर किसी कंडक्टर की फिजिकल कंडीशन ना चेंज की जाए तो उस कंडक्टर से फ्लो होने वाली करंट उस कंडक्टर के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होती हैं। मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होगा तो करंट ज़्यादा होगी, पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा तो करंट कम होगी। वी प्रोपोर्शनल आई होता है। अब हम अगर ओम्स लॉ का वेरिफिकेशन करना चाहें, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन करना चाहें तो कैसे करेंगे, ये आपके एग्जाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, कंपटीशन के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। आइए हम सीखते हैं कि ओम्स लॉ का एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन कैसे करें। ओके, आइए देखते हैं एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ का एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन कैसे करें। क्या करना है बच्चों, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन करना है। वेरिफिकेशन का मतलब हो गया ये आपको शो कर देना है कि V अपॉन I का जो रेशियो है वो कांस्टेंट है या V प्रोपोर्शनल I है। ओके, आइए हम डिस्कस करते हैं। स्टेप 1 है टू वेरीफाई V अपॉन I इक्वल टू कांस्टेंट। आपको क्या वेरिफिकेशन करना है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है और करंट जो फ्लो कर रही है इन दोनों का रेशियो कांस्टेंट होगा, ये आपको वेरीफाई करना है। क्या करना है कि V अपॉन I का रेशियो कांस्टेंट रहेगा, ये आपको वेरीफाई करना है। देखिए पहले स्टेप में हमने क्या किया, ये कोई एक हमने रजिस्टर ले लिया, जिसका रेजिस्टेंस R है। ये कोई एक रजिस्टर ले लिया जिसका रेजिस्टेंस R है, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ये प्लस टर्म यहाँ से करंट इंटर कर रही है तो ये प्लस हो गया, इसका पोटेंशियल हाई हो गया, यहाँ से करंट लीव करेगी, इसका पोटेंशियल लो हो गया, ये माइनस हो गया, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V है। तो V, I और R आपस में जो रिलेटेड होते हैं वो ओम्स लॉ से रिलेटेड होते हैं। V प्रोपोर्शनल क्या होता है I। अब हमें यही वेरीफाई करना है कि V प्रोपोर्शनल I है या नहीं है। आइए हम देखते हैं। V इक्वल टू RI रिप्रेजेंट्स द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। ये V इक्वल टू RI एक स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है, पासिंग थ्रू द ओरिजिन, जो कहाँ से पास होगी, ओरिजिन से। तो अगर आप V और I के बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आएगा जो कहाँ से पास होगा, ओरिजिन से। तो फर्स्ट पॉइंट ये है कि V इक्वल टू RI ये एक स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है जो ओरिजिन से पास हो रही है। तो अगर आप V और I के बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ये एक स्ट्रेट लाइन आएगा और कहाँ से पास होगा, ओरिजिन से। कहाँ से पास होगा, ओरिजिन से। अब सेकंड पॉइंट क्या है, V और I के बीच में जब आप ग्राफ प्लॉट करेंगे, V को Y एक्सिस पर लेंगे और I को X एक्सिस पर लेंगे तो इसका जो स्लोप होगा, ये स्लोप आपको डायरेक्ट रेजिस्टेंस दे देगा। जिसका स्लोप ज़्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, जिसका स्लोप कम होगा उसका रेजिस्टेंस कम होगा। हमने ये कोई पॉइंट A ले लिया और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया, यहाँ से यहाँ परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया। ये करंट की वैल्यू I नॉट है, ये पोटेंशियल वैल्यू V नॉट है, तो इसका स्लोप निकालेंगे तो स्लोप आ जाएगा R इक्वल टू टेन थीटा V नॉट अपॉन I नॉट, और V अपॉन I क्या होता है, R, तो ये क्या हो जाएगा R इक्वल टू टेन थीटा। तो मीन्स
जब भी v और i के बीच में ग्राफ प्लॉट किया जाए, v को y एक्सिस पर और y को x एक्सिस पर लिया जाए, तो उसका जो स्लोप होगा वो डायरेक्ट आपको रेजिस्टेंस देगा। जिस ग्राफ का स्लोप ज़्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, जिस ग्राफ का स्लोप कम होगा उसका रेजिस्टेंस कम होगा। अब सेकंड देखिए, यहाँ पर हमने y एक्सिस पर i को ले लिया और x एक्सिस पर v को ले लिया, y एक्सिस पर i को ले लिया और y एक्सिस पर x एक्सिस पर v को ले लिया। अब इसका जो स्लोप आएगा वो 1 रेजिस्टेंस की इक्वल हो जाएगा। मीन्स अब रेजिस्टेंस स्लोप के इनवर्सली प्रोपोर्शनल में होगा। अब रेजिस्टेंस स्लोप के इनवर्सली प्रोपोर्शनल में होगा। जिसका स्लोप ज़्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस कम होगा, जिसका स्लोप कम होगा उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। तो यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, इसको आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप रेजिस्टेंस को कंपेयर कर रहे हो तो कौन y एक्सिस पर कौन x एक्सिस पर, ये बात आपको ध्यान रखना है। अब स्टेप सेकंड में हम देखेंगे कि ओम्स लॉ को वेरीफाई करने के लिए हमें क्या क्या एपैरेटस की जरूरत पड़ेगी। मीन्स क्या क्या हमें सर्किट एलिमेंट की जरूरत पड़ेगी। एपैरेटस मतलब क्या होता है, सर्किट एलिमेंट। एपैरेटस मतलब क्या होता है, सर्किट एलिमेंट। मीन्स क्या क्या किन किन डिवाइसेस की हमें जरूरत पड़ेगी। तो एपैरेटस रिक्वायर्ड, एक तो बैटरी जरूरत पड़ेगी, बैटरी की रिक्वायरमेंट होगी क्या करने के लिए, करंट को फ्लो करने के लिए। दूसरा रियोस्टेट की जरूरत पड़ेगी रेजिस्टेंस को चेंज करने के लिए और करंट को एडजस्ट करने के लिए। रेजिस्टेंस वायर की जरूरत पड़ेगी जिसके अक्रॉस हम पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेंगे। अमीटर की जरूरत पड़ेगी करंट को मेजर करने के लिए। वोल्ट मीटर की जरूरत पड़ेगी पोटेंशियल डिफरेंस ए बी के अक्रॉस मेजर करने के लिए। एक प्लग की जरूरत पड़ेगी सर्किट को क्लोज करने के लिए, ओपन करने के लिए। ओके, तो आपको बैटरी रियोस्टेट रेजिस्टेंस वायर, अमीटर, वोल्ट मीटर, प्लग की, इन चीज़ों की रिक्वायरमेंट पड़ेगी ओम्स लॉ को वेरीफाई करने के लिए। ओम्स लॉ को वेरीफाई करने के लिए इन चीज़ों की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। अब स्टेप थर्ड, सर्किट डायग्राम देख लीजिए। ये आपका ये बैटरी है, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। यहाँ से करंट चल रही, ये ए बी एक रेजिस्टेंस वायर है जिसमें करंट फ्लो करानी है। ये ए बी की रेजिस्टेंस वायर है जिसमें करंट फ्लो करेगी। जब इसमें करंट फ्लो करेगी तो इसमें पोटेंशियल, इसमें अगर करंट फ्लो करेगी आई, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा V इक्वल टू आई आर, इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप होगा और यही पोटेंशियल ये वोल्ट मीटर मेजर करेगा। देखिए वोल्ट मीटर का पॉजिटिव बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट है, वोल्ट मीटर का नेगेटिव बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट है। ये वोल्ट मीटर देखिए ए बी के क्रॉस पैरेलल में है, ये वोल्ट मीटर ए बी के क्रॉस क्या है, पैरेलल में है। किस में है, पैरेलल में है। तो ये वोल्टेज को मेजर करेगा इसके क्रॉस। और यहाँ पर देखिए ये मीटर लगा हुआ है, ये टोटल करंट को मेजर करेगा। देखिए इसको सीरीज में लगाया गया है, ये टोटल करंट को मेजर करेगा जो ए बी से होकर के पास हो रही। ये की है जिसका यूज हम सर्किट को ओपन और कनेक्ट करने के लिए करेंगे। ये रियोस्टेट है, जब हम इसको इधर मूव कर देंगे तो सर्किट का रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, जब इधर मूव कर देंगे तो सर्किट का रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। मीन्स सर्किट के रेजिस्टेंस को चेंज करने के लिए हम इस रियोस्टेट का यूज करते हैं। ओके, अब हम क्या करेंगे, जब की को क्लोज कर देंगे तो ये करंट इसमें फ्लो करने लगेगी। उस समय करंट को हम मीटर से नोट कर लेंगे, वोल्टेज को वोल्ट मीटर से नोट कर लेंगे। अब हम इसको शिफ्ट करके रेजिस्टेंस को चेंज करेंगे, तो करंट चेंज हो जाएगी। फिर जो करंट होगी करंट नोट कर लेंगे, करस्पॉन्डिंग वोल्टेज नोट कर लेंगे। इस तरीके से रेजिस्टेंस को हम चेंज करते जाएंगे, करंट और वोल्टेज नोट करते जाएंगे। फिर आई और वी के बीच में ग्राफ प्लॉट कर लेंगे और उस ग्राफ का स्लोप जो आएगा वो हमें रेजिस्टेंस दे देगा। फिर हम देखेंगे स्लोप कांस्टेंट है या नहीं। अगर वो स्ट्रेट लाइन आ गया तो ओम्स लॉ वेरीफाई हो जाएगा। आइए हम देखते हैं स्टेप 4। व्हेन की इज क्लोज्ड करंट स्टार्ट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। जब हम की को क्लोज कर देंगे, इस की को क्लोज कर देंगे तो सर्किट में करंट फ्लो करने लगेगी। क्या करेगी, सर्किट में करंट फ्लो करने लगेगी। वी नोट आई एंड वी फ्रॉम द अमीटर एंड वोल्ट मीटर। यहाँ पर जो वोल्ट मीटर लगा हुआ है, अमीटर लगा हुआ है, इसमें जितना वोल्टेज है, इसमें जितनी करंट है उसको हम नोट कर लेंगे। बाई चेंजिंग आर बाई रियोस्टेट वी चेंज करंट एंड नोट वी एंड आई ईच टाइम। अब हम इस रियोस्टेट से इस रेजिस्टेंस को कम ज़्यादा करके इस करंट की वैल्यू को और वोल्टेज की वैल्यू को अलग अलग रेजिस्टेंस पर नोट करेंगे। ये देखिए हमने सीरियल नंबर है, वोल्ट है, करंट है और V अपॉन आई है। यहाँ पर देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट में वोल्टेज कितना था 2 वोल्ट, करंट कितनी थी 1 एम्पियर, V अपॉन आई का रेशियो कितना है 2 ओम।
सेकंड में देखिए वोल्टेज कितना हो गया 4 वोल्ट, करंट कितनी हो गई 2 एम्पियर, V अपन I का रेशियो क्या आ गया 2 आ गया। यहाँ पर वोल्टेज कितना हो गया 6 वोल्ट, करंट कितनी है 3, 6/3 कितना आ गया 2। अब आप देखिए वोल्टेज चेंज हो रहा है, करंट भी चेंज हो रही है, लेकिन V/I का रेशियो देखिए कांस्टेंट है, ये 2 है। और ओम्स लॉ यही कहता है कि V/I का रेशियो कांस्टेंट होना चाहिए, वो नहीं चेंज होना चाहिए। जब ये कांस्टेंट रहेगा तो V प्रोपोर्शनल I हो जाएगा। तो कंक्लूजन क्या निकला, R = V/I कांस्टेंट है, इसका मतलब V प्रोपोर्शनल क्या है I, V प्रोपोर्शनल क्या है I, यही ओम्स लॉ है। और अब हम इन रीडिंग के बीच में अगर ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ये ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आएगा। इन रीडिंग के बीच में अगर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आएगा और जिसका स्लोप हमें रेजिस्टेंस दे देगा। ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आ रहा है, ओरिजिन से पास हो रहा है, इससे ये प्रूफ हो जाता है कि ये ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है, ओम्स लॉ वेरीफाई हो गया। ओके, तो स्टूडेंट्स ये रहा ओम्स लॉ का वेरिफिकेशन। तो आपने ओम्स लॉ पढ़ लिया क्या है, ओम्स लॉ का वेरिफिकेशन पढ़ लिया आपने क्या है, आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ लिया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ लिया, आपने वोल्टेज पढ़ लिया, आपने सर्किट एलिमेंट्स पढ़ लिया। अब हम जो है नेक्स्ट वीडियो क्लास में पढ़ेंगे कि रेजिस्टेंस क्या है, रजिस्टर क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, रजिस्टर रेजिस्टेंस में डिफरेंस क्या है, रेजिस्टेंस का कॉज क्या है, रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या है, रेजिस्टेंस किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, रजिस्टिविटी क्या है, ये सारा डिस्कशन हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे कि रेजिस्टेंस क्या होता है किसी कंडक्टर का, वो किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, और वो रेजिस्टेंस का कारण क्या है, कॉज क्या है रेजिस्टेंस का, टेम्परेचर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, लेंथ पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, 1 ओम रेजिस्टेंस को डिफाइन कैसे करें। तो ये सारी बातें नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग जो है वो सीखेंगे। ओके, बाय।